जी, इस वक़्त हमारे साथ शानदाना गुलज़ार साहिबा हैं। ज़रा इनसे पूछेंगे कि पार्लियामेंट का जो पहला पार्लिमानी साल है, अब वो मुकम्मल हो रहा है, तो कारकर्दगी पार्लियामेंट की कैसी रही? जी मैं बहुत शुक्रिया। मुझे तो जी मज़ा आ रहा है। 9 सितंबर को अगर आपको याद है, इस नेशनल असेंबली से हमारे एमएनएज़ को उठाया गया था। शेर अफजल साहब को, गौहर भाई को, ज़ुबैर वज़ीर को, शेख वकास अकरम को, मौलाना नसीम को, शाह अहद को, बहुत सारे बच्चों को, अवैस जखड़ को, इन सबको उठा के ले गए थे। ये इनकी पार्लिमानी कारकर्दगी है। हमें तो पता ही नहीं कौन आया था। ओ भाई, रॉ वाले आए थे, मोसाड वाले आए थे, इंडिया से, इजराइल से, कहाँ से आए थे, कौन उठा के ले गया? तो ये तो पार्लियामान कारकर्दगी आपने एक ही मतलब समेट लें उसमें। मतलब आपको जवाब नहीं मिल सका ये है। जीरो बटा अंडा है, बस ये पूरी टीम जीरो बटा अंडा है, ये खत्म है। आज भी स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, एक किधर है, जस्टिस किधर है, साहब की बात की, किधर है पार्लियामान की तो जबालदस्ती? आपको जवाब मिल सका? अनीका मेहदी के भाई को परसों उठा के ले गए हैं। 8 फरवरी जो जलसा होना था पंजाब से कोट अद्दू से, हमारे एमओएस शबीर साहब जो थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनके हल्के से एक तंजीम वाले को उठाने गए, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये ऐसे जालिम है। ये इनकी कारकर्दगी है। मार पीट, कत्ल, जुल्म, चोरी, गुर्बत, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं, बस ये इनकी कारकर्दगी है। पूरी कौम की निगाहें पार्लियामेंट के ऊपर होती हैं। पार्लियामेंट पहले 25 नहीं करोड़ होती थी, आवाम की इज्तिमाई अब है, दानिश का है। अब है, पहले कभी नहीं होती थी। उनको पता था पार्लियामान में चोर बैठे हैं। अब उनको उम्मीद है कि एक इमरान खान है और उसके सोल्जर्स बैठे हैं और वो इंशाल्लाह मुल्क करके दिखाएंगे। जैसे ही खान निकलेगा, आप पार्लियामान को भी देखेंगे कि कैसे बदलेगा। हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट का हिस्सा है। क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक साथ बैठ सकते हैं? फॉर्म 47 वाले चोर अंदर बैठे हुए हैं, कुरान पे और आइन पे झूठी कसम खाई है। क्या पार्लियामान की इज्जत रहती है जब अंदर स्ट्रेंजर्स इन द हाउस बैठे हों, जब रिजर्व वुमेन एमएनएज नहीं है, जब माइनॉरिटी एमएनएज नहीं है, जब सेनेट में सेनेटर्स नहीं है केपीके के? क्या ये पार्लियामान है? इसको कहा जा सकता है? चोरों की बस्ती है जिसका जोर चलता है। कब तक इनका जोर चलेगा? अगर इस पार्लियामेंट की हम बात करें, ये जो एक साल गुजरा है, हम्म। तो तारीख में पहली बार हमने ये भी देखा है कि सुबह सादक के वक्त एक आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी, जी, और शाम को उससे एक्शन भी हो जाता है। और इसी तरीके से फीका के मामले में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज। क्या ना बंदा रहा बंदा नवाज। देखिए जी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वोट को इज्जत दो, लग पता गया। इज्जत किसको दो? नोट को, चोर को, डाकू को। बेनजीर भुट्टो के कातिल अभी भी इस पार्लियामान में बैठे हुए हैं। उन्होंने पैका इंट्रोड्यूस किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल से सजाएं खा रहे हैं और भी खाएंगे। चुप नहीं करेंगे, बोलेंगे वतन के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। कभी नहीं चुप करेंगे। पीका का ये पीका प्लस प्लस भी ले आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं कि इस मौका पर क्या होना चाहिए कि लोगों का एतमाद इस पार्लियामेंट पर बहाल हो सके? नहीं हो सकता जब तक ये चोर बैठे रहेंगे। ये चोर वजीर आजम, ये चोर प्रेसिडेंट, ये चोर एमएनएज, ये चोर मिनिस्टर्स। नहीं हो सकता। पीपल हेट द पार्लियामेंट, पीपल हेट दिस पार्टीज। आपका एक मुतालबा था इलेक्शन ऑडिट का, अब तक नहीं सुनी गई, पागल है ये, अपनी चोरी खोले। तो क्या नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे फिर आप? जो भी होगा, या फॉर्म 45 खुलेगा या नया इलेक्शन होगा। ये हुकूमत इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 8 फरवरी के बाद दोबारा फिर पीटीआई का हौसला बढ़ा है। हौसला गिरा कब था हमारा? हौसले इनके कभी कभी ऊंचे हो जाते हैं कि शायद इस दफा तो पीटीआई गई ना, पीटीआई फिर वापस आ जाती एक है। तासर दिया जा रहा था कि 26 नवंबर के बाद अब जल्दी जल्दी पीटीआई सड़कों पर नहीं आएगी। 8 फरवरी के बाद आपको कैसा लगा? मुझे अच्छी तरह पता है कि हम जब कहेंगे खान, हम निकलेंगे। इनको हम फूल्स पैराडाइज में रखते हैं। अपने कराची भी नहीं देखा कि अनाउंस किया प्रेस क्लब और निकले सारे कराची में? अब हम इनके साथ वो करेंगे ना, इनको लग पता एक जाएगा। तासर दिया जा रहा था कि स्वाबी जलसा बड़ा नाकाम हुआ, लेकिन स्टेज के पीछे जो पब्लिक थी, जो पार्किंग के अंदर थी और जो सामने से एक सड़क गुजर रही थी, वो जो पब्लिक भरी हुई थी थी वो दुनिया। क्या? देखिए, इन्हीं के ड्रोन्स थे। वो कह रहे थे एट एनी गिवन टाइम 5 से 10 लाख वहां बंदा था और 3 लाख का टर्नओवर हो रहा था। आ रहे थे, जा रहे थे लोग, पंजाब सिंध केपी। जगह नहीं थी उनको पूरा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब तो तासुरात पे भी कोई परवाह नहीं करता। ये झूठे हैं, ये मुनाफिक है। ये कल को ये भी कहेंगे कि जी कोई सवाबी में जलसा तो हुआ ही नहीं था, ये तो 3 साल पुरानी फुटेज है। डू वी केयर? नॉट एट ऑल। जो करना है कर ले। बहुत शुक्रिया मैम।